एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। साइट COP19 हैज़ रिसेंटली एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू डाउनग्रेड द स्टेटस ऑफ विच पर्टिकुलर एनिमल। सबसे पहले याद रखिएगा कि बोत्सवाना एंड नामीबिया ने ये प्रपोजल रखा था साइट COP19 में कि जो सदर्न वाइट राइनोज हैं इनको हमें अपेंडिक्स 1 से उठा के अपेंडिक्स 2 में डाल देना चाहिए, ठीक है। और फाइनली अब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। अपेंडिक्स 1 में एक्चुअली उन वाइल्ड एनिमल स्पेशीज को रखा जाता है जो कि थ्रेटेंड होते हैं, साथ ही एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन आप कह सकते हैं, ओके। तो अब क्योंकि इनकी कंडीशन इस अपेंडिक्स 1 से मैच नहीं कर रही है, इसलिए इनको डाउनग्रेड कर दिया गया है और अब इनको अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी लीड्स सॉफ्ट शेल्ड टर्टल की, राइट। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये वाले टर्टल को अपेंडिक्स 2 से उठा के अपेंडिक्स 1 में डाला गया है क्योंकि इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स विच वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड इज अ मूवी मेड इन विच लैंग्वेज। आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नाम की मूवी ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है और ये मूवी जो है कौन सी लैंग्वेज में बनाई गई है। सबसे पहले यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया, इसका नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये एक स्पेनिश मूवी है, ठीक है। तो हाल ही में 53rd एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का कंक्लूड हुआ है, जिसमें डिफरेंट तरह के अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं। और इस क्वेश्चन से बहुत सारे और भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नाम की मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, ये हैं वैलेंटीना मॉरल, ठीक है, ये डायरेक्टर हो गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, एक नाम याद रखना है आपको, वाहिद मुबासरी का। ये कौन है, लीड एक्टर हैं नो एंड के, ठीक है। और इनको ऑनर किया गया है विद सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल, ओके। उसके बाद फीमेल की बात करें तो डैनियला मैरिन नेवारो, इनको ऑनर किया गया है विद सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल, ठीक है। और ये लीड एक्टर हैं आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स की, फाइन। इसके बाद एक ईरानियन राइटर और डायरेक्टर हैं नादिर सेवर, इनको सिल्वर पीकॉक मिला है फॉर बेस्ट डायरेक्टर इसी मूवी नो एंड के लिए, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा कि कौन सी कंट्री स्पॉटलाइट कंट्री रही इस साल, ये है फ्रांस, फाइन। तो इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, जो कि एक स्पेनिश मूवी है। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है, वैलेंटीना मॉरल ने। उसके बाद वाहिद मुबासरी को मिला है बेस्ट एक्टर मेल का टाइटल। उसके बाद डैनियला मैरिन रही बेस्ट एक्टर इन फीमेल। उसके बाद नादिर सेवियर हैं बेस्ट डायरेक्टर। और इसके अलावा फ्रांस जो है वो स्पॉटलाइट कंट्री रही इस साल के एडिशन में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा एडिशन था, 53rd एडिशन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज सेंट अ टीम टू विच कंट्री टू असेस पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट्स। तो इंडिया ने अपनी एक रिसर्चर्स की टीम को कौन सी कंट्री में भेजा है पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट्स के बारे में इवैल्यूएट करने के लिए या फिर उसके बारे में एग्जामिन करने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में हमने 3 जियोलॉजिस्ट को भेजा है अर्जेंटीना कंट्री में, ताकि यहाँ पे जो पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट्स हैं या फिर उनका जो पॉसिबल एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में ये पता लगा सकें, ठीक है। तो इसमें एक जियोलॉजिस्ट मौजूद हैं 3 डिफरेंट तरह के कॉरपोरेशन से। कौन कौन से, सबसे पहले है MECL
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद सेकंड है काबिल, काबिल का फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। उसके बाद थर्ड है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन तीनों से एक एक जियोलॉजिस्ट को भेजा गया है, 3 रिसर्चर्स की टीम को फॉर्म करके। और याद रखिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में इंडिया के पास कोई भी लिथियम रिसोर्स नहीं है और हम इस मिनरल को फिलहाल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जबकि लिथियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रिचार्जेबल बैटरीज में, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में आजकल। तो अगर हमें ईवीज को अच्छे से प्रमोट करना है तो हमें लिथियम के लिए कुछ इंडिजिनस सोर्स चाहिए, राइट? क्योंकि हर बार हम इंपोर्ट करके फिर इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते और ऑब्वियसली ईवीज की कॉस्ट फिर बहुत महंगी पड़ने लगेगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए हमने कौन सी कंट्री में अपने रिसर्चर्स को भेजा है। ये है कंट्री अर्जेंटीना। नेक्स्ट है विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज बीन नेम्ड एज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो 2023 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को हमने इनवाइट किया है एज द चीफ गेस्ट, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो हमने इनवाइट किया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्दुल फताह अल सीसी। ठीक है, इनको हमने बुलाया है एज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2023 और ये न्यूज़ किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। तो ये पहली बार है जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट रहेंगे इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पे। और इजिप्ट के बारे में याद रखिएगा कि ये वन ऑफ द 9 गेस्ट कंट्रीज है टू द G20 समिट अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। ठीक है, और इजिप्ट और इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको मेरे हिसाब से 3 स्टार मिलना चाहिए। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट आने वाले हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पे और इनका नाम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच सिटीज म्यूजियम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन कन्फर्ड विद अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस एट यूनेस्को। कौन सी सिटी का म्यूजियम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है जिसको अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्रेजेंट किया गया है यूनेस्को में? तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, इसको कन्फर किया गया है विद द अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस एट यूनेस्को। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में ये अवार्ड इसको प्रेजेंट किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन था ये किसको दिया गया है? तो ये प्रेजेंट किया गया स्टेप वेल्स को ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, हैदराबाद। इसके अलावा जो अवार्ड ऑफ मेरिट है ये किसको प्रेजेंट किया गया है? ये दिया गया है डोमाकोंडा फोर्ट को, जो कि कहाँ पे है? तेलंगाना में। इसके अलावा बाईकल्ला रेलवे स्टेशन को, मुंबई के। तो डिफरेंट तरह के ये अवार्ड हो गए एट यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स। याद रखिएगा ये कहाँ पे है? मुंबई सिटी में। अगर आपसे नाम पूछेंगे पर्टिकुलर संग्रहालय का तो उसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। नेक्स्ट है इंडिया इज सेट टू गिफ्ट अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया जो है महात्मा गांधी के एक स्टैचू को गिफ्ट करने वाला है। किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, मतलब किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स में इसको इंस्टॉल किया जाएगा? तो इंडिया इसको गिफ्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस को। ठीक है, और ये पहला ऐसा स्कल्पचर है महात्मा गांधी का जो कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में अब इंस्टॉल किया जाएगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बस्ट बनाया किसने है? तो इसको डिजाइन किया है इंडिया के स्कल्पटर पद्मश्री अवार्डी राम सुतर। ठीक है, और इनका नाम किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था, राइट? और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। तो याद रखिएगा ये सेकेंड गिफ्ट है इंडिया के द्वारा जो कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स के डिस्प्ले में लगाया जाएगा। और फर्स्ट हमने क्या दिया था? एक 11th सेंचुरी का ब्लैक स्टोन स्टैचू, किसका था? सूर्या का, मतलब सन गॉड का। ठीक है, और इसको हमने कब दिया था? 1982 में। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही कि महात्मा गांधी की स्टैचू हम गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि ये पहला गिफ्ट है या सेकेंड गिफ्ट है? तो ये सेकेंड गिफ्ट है। फर्स्ट हमने क्या दिया था? एक सूर्या स्टैचू दिया था जो कि 1982 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हरिमऊ शक्ति 2022 इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। हरिमऊ शक्ति कौन सी दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? आपसे ये पूछ रहे हैं।
याद रखिएगा ये एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच होती है और हाल ही में ये स्टार्ट हो चुकी है मलेशिया के कुलाई क्लांग में, ठीक है। तो कॉम्बैट ट्रूप्स ऑफ गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी और रॉयल मले रेजिमेंट ऑफ मलेशियन आर्मी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। और हरिमो शक्ति की बात करें तो ये एक तरह का एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है बिटवीन इंडियन एंड मलेशियन आर्मीज, जो कि कब से ऑर्गेनाइज हो रहा है, 2012 से, ठीक है। जब भी कभी एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे तो उससे 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नेम कौन सी 2 कंट्रीज के बीच होती है, जैसे हरिमो शक्ति यहाँ पे इंडिया और मलेशिया के बीच हो रही है, और कभी कभी आपसे वेन्यू भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे वेन्यू पूछेंगे हरिमो शक्ति का तो क्या हो जाएगा, मलेशिया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया मलेशिया के साथ और कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, इसका नाम है उदार शक्ति, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट्स में लिखना है कि अजय वॉरियर ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। अपने जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बनने वाले हैं? तो हाल ही में सेबी ने अप्रूव किया है सुंदर रमन राम मूर्ति का अपॉइंटमेंट एज MD एंड CEO ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इंडिया से एट द बैंक ऑफ अमेरिका। इसके अलावा ये एसोसिएटेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से डिफरेंट तरह के पोजीशंस में टिल 2014, ठीक है। तो प्रेजेंट में बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि MD और CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अब बनने वाले हैं सुंदर रमन राम मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिल्ड द इंडियन नेवीज सर्वे वेसल इक्षक। कौन सी कंपनी है जिसने इंडियन नेवी के सर्वे वेसल इक्षक को डेवलप किया है? एक्चुअली हाल ही में इंडियन नेवी ने लॉन्च कर दिया है इक्षक को, जो कि 3rd है ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट जो कि बिल्ड करने वाला था GRSE लार्सन एंड टुब्रो, और हाल ही में इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, चेन्नई में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड GRSE कि 4 तरह की SVL शिप्स को डिज़ाइन किया जाएगा। कब? 2018 में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और टोटल लागत कितनी थी, 2435 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा GRSE। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। इसके अलावा इस लिस्ट में जो पहली सर्वे वेसल आई थी उसका नाम क्या था, संधायक, ठीक है। संधायक को कब लॉन्च किया गया था, 2021 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मंकी पॉक्स एज रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मंकी पॉक्स का नया नाम क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया है, ठीक है। रीज़न क्या था, एक्चुअली इसका नाम ज़रूर मंकी पॉक्स था, लेकिन ये जो डिजीज़ है ये मंकीज़ में ओरिजिनेट नहीं हुई थी, राइट। तो जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इन्होंने इसका नाम अब एम पॉक्स रख दिया है। तो अगले 1 साल तक मंकी पॉक्स और एम पॉक्स दोनों ही नाम यूज़ किए जाएंगे और उसके बाद जो है मंकी पॉक्स को कंप्लीटली फेज आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि मंकी पॉक्स का नया नाम पड़ गया है एम पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द डेविस कप टाइटल इन 2022। डेविस कप टाइटल किसने जीता है 2022 का? ये जीता है कनाडा ने, किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, फाइनल्स में। और कनाडा ने अपना पहला डेब्यू जीता था डेविस कप टाइटल गेम का 2019 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डेविस कप टाइटल किसने जीता है, कनाडा ने। कई बार ये भी पूछ लेते हैं किस कंट्री को हरा के जीता, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुई हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। ये है फॉर्मर एथलीट PT उषा, इनको इलेक्ट किया गया है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और PT उषा की बात करें तो इन्होंने टोटल 23 मेडल्स अब तक जीते हैं, जिसमें से 14 गोल्ड हैं, ठीक है, इन द एशियन चैंपियनशिप्स। कब से कब तक, फ्रॉम 1983 टू 1998। इसके अलावा ये 4th रही थी इन द 400 मीटर हर्डल्स फाइनल एट 1984 ओलंपिक्स, ठीक है। इनका एक बहुत प्यारा सा निक नेम भी है, अगर आपको पता हो, इनका नाम है पयोली एक्सप्रेस, ठीक है। कई बार स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा गया है कि पयोली एक्सप्रेस के नाम से कौन से स्पोर्ट्स पर्सन जानी जाती हैं, ध्यान में रखिएगा, ये नाम है PT उषा का। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ।
कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम अक्टूबर मंथ की रिवाइज करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, उसके बाद एट सेकेंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और एट लास्ट हम देखेंगे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। हु इज द विनर ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है 2020 का? ये है आशा पारिक। Who has been named winner of the first ever Queen Elizabeth II Women of the Year Award? तो क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रेजेंट किया गया है स्वेला ब्रेवरमैन को। ठीक है, और ऐसा अवार्ड पहली बार डेवलप हुआ है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान प्रगति विच रिसीव्ड द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड इज अ साइंस मैगजीन रिलीज्ड बाय विच पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन? सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड किसको दिया गया है? विज्ञान प्रगति को, जो कि एक साइंस की मैगजीन है, और इसको रिलीज कौन करता है? CSIR। फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हु वन द बेस्ट एक्टर एंड द एक्ट्रेस टाइटल इन ड्रामा सीरीज इन द एमी अवार्ड्स 2022? एमी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का टाइटल किसको मिला है? ये है ली जंग जे। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल दिया गया है जेंडाया को। Which state bagged the International Tourism Award for Best Destination for Culture? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है वेस्ट बंगाल को। डॉक्टर अस्कर वजाहत who was conferred with the व्यास सम्मान अवार्ड is writer of which language? तो व्यास सम्मान अवार्ड किसको दिया गया इस साल? डॉक्टर अस्कर वजाहत को, और ये हिंदी लैंग्वेज में राइटर हैं। मिथिला मखाना which was awarded the GI tag is cultivated in which particular state? तो मिथिला मखाना को हाल ही में GI टैग मिला है, और इसको कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है? तो ये है बिहार का प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी के साथ याद रखिएगा कि मिथिला मखाना बिहार का 5वां प्रोडक्ट है जिसको कि GI टैग मिला है। रेस्ट 4 कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें मगही पान, उसके बाद सेकंड है कतरनी राइस, ये राइस की एक वैरायटी है, इसके बाद थर्ड है शाही लीची, फिर फोर्थ है जर्दालू मैंगोज। ठीक है, तो टोटल 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं बिहार से जिनको कि GI टैग मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की। अदानी ग्रीन हैज कमीशन्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट इन विच इंडियन सिटी? अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट हाल ही में कमीशन कर लिया है जैसलमेर सिटी में। ठीक है, जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान स्टेट में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन? इस इवेंट के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? आंसर हो जाएगा ताशकेंत, उज्बेकिस्तान। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट? आंसर हो जाएगा दुबई। द ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साउथ जोन इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है साउथ जोन का, कहाँ पे सेटअप होगा? तो ये सेटअप होगा बेंगलुरु सिटी में। द इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये जो फैसिलिटी है HAL की, ये कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट हुई है? बेंगलुरु सिटी में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल स्किल समिट 2022? ग्लोबल स्किल समिट 2022 के लिए होस्ट कौन सी सिटी है? नई दिल्ली। विच सिटी टॉप द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स इन 2022? इस इंडेक्स को टॉप किया था न्यूयॉर्क ने, उसके बाद न्यूयॉर्क को फर्दर फॉलोअप किया सेकेंड पोजीशन पे लंदन ने, और थर्ड पे था इसमें सिंगापुर। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की। विच इंस्टीट्यूशन हैज अनवील्ड अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क हाल ही में लॉन्च किया है? ये है सेबी। The Indian Army has collaborated with which institution for activating satellite broadband-based internet service on the Siachen Glacier? तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में कोलैबोरेट किया है BBNL के साथ, किस लिए? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर पे। ठीक है, और BBNL का फुल फॉर्म क्या है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेटअप नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन? महाराष्ट्र स्टेट ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो नीति आयोग टाइप का एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022?
इस रिपोर्ट में क्या था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसकी है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की। यूजुअली ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो भी रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और उसके अंदर क्या है ये कभी भी नहीं पूछा जाता है, बस पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम देके बस ये पूछते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको रिलीज किया है। विच इंस्टीट्यूशन लीड्स द कोस्टल क्लीन अप डे कैंपेन इन इंडिया? आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द कृतज्ञ हैकेथॉन? कृतज्ञ हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड द आंगन 2022 कॉन्फ्रेंस? इसको ऑर्गेनाइज किया था BEE ने, मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस अक्टूबर मंथ से। ठीक है, और अब 1-2 दिन में जो भी रेस्ट कैटेगरीज बच गई हैं उनको हम कवर करके फिर शिफ्ट कर लेंगे नवंबर मंथ के लिए। ओके, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Ninu Satsana signing off.